फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सी सेट पेपर 2 यूपीएससी यानी आईएएस जो प्री एग्ज़ाम होता है, इसमें आधारभूत गणना फंडामेंटल कैलकुलेशन जो मैथ से आते हैं, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बाद में आपको हम इसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। सी सेट पेपर 2 का यूपीएससी में जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है, और इसमें चैप्टर है इक्वेशन थ्योरी, समीकरण सिद्धांत, और इसका एक पार्ट है द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जितने भी मैथ आते हैं फंडामेंटल कैलकुलेशंस में सी सेट पेपर 2 में, हम टोटल चैप्टर को आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा फुली सपोर्ट करेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन आपको हम देंगे, सभी क्वेश्चन बताएंगे। तो देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे है 4x² + 2x + 5 = 0 है, तो यहाँ देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो किसी भी समीकरण का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होता है उसी को उस समीकरण का घात या पावर कहते हैं। तो यहाँ पावर 2 है, यानी क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वह होता है ax² + bx + c = 0। और इसमें abc क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और x क्या है, चर राशि है। चर राशि का मतलब वेरिएबल, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि की द्वितीय तथा प्रथम घात दोनों निहित हो उसे पूर्ण द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जैसे ax² + bx + c = 0। यहाँ देखेंगे इसमें द्वितीय और प्रथम घात कब बोला है, ठीक है। तो यहाँ पहला है और ये दूसरा है और तीसरा है, तो इसमें द्वितीय घात का हो और प्रथम घात वाला भी, यहाँ पावर 2 है ना, तो द्वितीय घात है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो जिसमें ये दोनों हो, ax² के फॉर्म प्लस bx प्लस का इसका रूप का हो, उसको बोलते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण। और वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि का प्रथम घात नहीं हो, जो फर्स्ट 1 पावर वाला जो वैल्यू है चर राशि वो नहीं हो, यानी यह गायब हो, bx क्या हो, गायब हो। जैसे इक्वेशन है, जैसे में है ax² + c = 0, तो इसमें देखेंगे bx नहीं है, जो प्रथम घात वाला है वो नहीं है, केवल द्वितीय घात वाला, और ये जो अचर पद है इसको अचर पद बोलते हैं, वो है। विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट को d से लिखते हैं, d होता है b² - 4ac। इसका काम पड़ेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मूल क्या होता है द्विघात समीकरण का, जिसको जीरोज या रूट्स कहा जाता है। -b ± √d/2 है। √d आप चाहें तो -b ± √b² - 4ac/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू d के इक्वल है, तो यहाँ d लिखेंगे, है ना। इसमें हम जो भी बताएंगे आपको शॉर्टकट बताएंगे। गुणांक और मूलों में संबंध, यानी जो द्विघात समीकरण होता है इसके जो कोफिशिएंट हैं और जो रूट्स है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो गुणांक का मतलब जैसे a है, यहाँ b है ना, ये c है, क्या है, इसको गुणांक बोलते हैं। और मूल क्या है, जो अल्फा बीटा है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूल हो गए अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये मूल है, और ये क्या है, गुणांक है, ठीक है, ये गुणांक है, कोफिशिएंट है, और ये मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स या जीरोज, -b/a। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। आगे बढ़ते हैं। यदि ax² + ax³ + bx² + cx + d = 0, यानी यह क्या है, ये घन समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसको घन समीकरण कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात हो तो मूल में और गुणांक में ये संबंध है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, कोई घन समीकरण है, क्यूबिक का मतलब जिसका पावर में 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो जिस समीकरण के पावर में, तो ax³ + bx² + cx + d = 0 हो,
तो मूलों का एक फल क्या होगा, सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा सी बाई ए होता है। और मूलों का गुणनफल क्यूबिक फॉर्म में माइनस डी बाई ए होता है। ये बहुत काम का है फॉर्मूला, अच्छा से इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, अगर मूल दिया हो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के अगर दो मूल हो तो पूछेगा कि द्विघात समीकरण बताइए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अब है अगर क्यूबिक इक्वेशन का समीकरण पूछता है, क्यूबिक समीकरण पूछता है, अल्फा बीटा गामा तीनों अगर रूट दे दिया, जीरोज दे दिया, अगर पूछे कि क्यूबिक इक्वेशन लाइए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा इक्वल 0। अब है मूलों की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी जब d का वैल्यू बड़ा होता है, d मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा हो 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। उसके बाद है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आता है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन मूल क्या होंगे, समान होंगे, यानी अल्फा और बीटा दोनों का आंसर सेम आएगा। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तब। उसके बाद है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0, तो मूल क्या होंगे, नॉट रियल, काल्पनिक होंगे, यानी कोई उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये यूज किए जाएंगे। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल अल्फा प्लस बीटा टू दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल अगर पूछ दे तो अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये टोटल का होल स्क्वायर है, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। और ये माइनस में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा अगर पूछेगा तो अंडर रूट में लिखना है अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वहीं अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ दे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और लास्ट फॉर्मूला है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अगर पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसको रट लेना है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके अभी दिखाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन इस चैप्टर का लाने वाले हैं। क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहे हैं एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मात्र आज सॉल्व कराएंगे। यदि समीकरण यानी द्विघात समीकरण, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल है एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा बीटा हो तो आपको बताना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल है एक्स प्लस 7, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप ये होता है, राइट में 0 होना चाहिए, यानी जो राइट में है उसको लेफ्ट में लाएंगे और इक्वेशन को 0 बनाएंगे। हमेशा ये प्रोसेस करना है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 हुआ तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका वैल्यू बताने के लिए यहाँ से देखेंगे आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं, आप ये वाला ट्रिक अपनाएंगे, यानी पहले आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ देखेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो माइनस तो रहेगा फॉर्मूले में है, और बी का वैल्यू है -1
और a है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है तो ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c कितना है -7, a है 1 यानी -7। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा इक्वल लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 1, तो 1 स्क्वायर -2 रहेगा, 2 तो फॉर्मूले में है, अल्फा इंटू बीटा है -7, तो यहाँ -7 लिखना है, और बाई में अल्फा इंटू बीटा ये भी -7 है। ठीक, तो यहाँ 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 7 जब 14 हो गया, और बाई में -7 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बाई -7, इट मीन्स -15/7, ये माइनस जो है ना ऊपर चला जाएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक मेरा फुली सपोर्ट कीजिए, ये आप लोगों के मैथ का जो है ना प्रिपरेशन सही तरीके से हम करा सकें, कॉम्पिटिटली करा सकें। और इसमें रीजनिंग भी आता है, सी सेट वाले में रीजनिंग है, और रीजनिंग के लिए ये जो चैनल है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ हमने एक लिंक दे दिया है, और इसमें शानदार रीजनिंग आपको मिलेगा। एक बार जाकर देखिए, तो भूल से ही चले जाइए और जाकर देखिए उसमें कितने अच्छे हम रीजनिंग के कंटेंट दिए हैं। तो अगर पसंद आए, लाइक हो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।